लायबिलिटी क्या होता है? तो सिंपल समझो, लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो मेरे को किसी और को पैसे देने हैं या तो सर्विस देना है, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी होता है दो तरह का, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हो गया? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का लायबिलिटी है, इसका एग्जाम्पल होता है कैपिटल। ठीक है, आपको ये लग रहा है सर कैपिटल लायबिलिटी कैसे हो गया? तो देखो बाबू, कैपिटल का मतलब क्या हो गया? जो ओनर ने पैसा लगाया है। और हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। ठीक है, बिजनेस एंड ओनर क्या एक दूसरे से सेपरेट है। हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ओनर का पैसा भी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल मतलब क्या? जो हमने बाहर वालों से उधार लिया है या पैसा जो हमको बाहर वालों को चुकाना है फ्यूचर में, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरह का होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या हो गया? जो हमको 12 महीने के बाद चुकाना है। ऐसा लायबिलिटी जो हमको आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी सेकंड। करेंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसा लायबिलिटी जो हमको विद इन 12 मंथ्स पे कर देना है। ठीक है ना, सिंपल समझो कि ऐसा लायबिलिटी जो हमको 12 महीने के बाद चुकाना है, वो हो गया मेरा नॉन करेंट लायबिलिटी। और ऐसा लायबिलिटी जिसको हमको विद इन 12 मंथ्स पे कर देना है, वो है मेरा करेंट लायबिलिटी।